मदारा उचिहा। ये नाम सुनते ही शिनोबी वर्ल्ड में हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मदारा की पावर का डर ही काफी है वॉर शुरू कराने के लिए। द गॉड ऑफ शिनोबी हाशिरामा के अलावा मदारा को वन ऑन वन बैटल में कोई नहीं हरा सकता। और अगर मेरी बात पे ज्यादा यकीन नहीं तो द गॉड ऑफ नारुतो श्री श्री किशिमोटो ने भी कहा है, हर किसी शिनोबी कोई ना कोई वीकनेस है, लेकिन मदारा उचिहा की कोई भी वीकनेस नहीं है। मदारा अपने मरने के बाद भी अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट उचिहा कंसीडर किया जाता है। उसने अपना शारिंगन एक्टिवेट करने से पहले ही कई सारे एडल्ट सेंजूस को मार दिया था। चलो अब बात करते हैं इसके चाक्रा एंड फिजिकल पावर के बारे में। उचिहास के स्टैंडर्ड को भी मद्देनजर रखते हुए मदारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग चाक्रा के साथ पैदा हुआ था। मदारा के लार्ज चाक्रा रिजर्व्स उसे नॉन स्टॉप 24 आवर्स तक हैवी बैटल करने की पावर देते हैं। और जब मदारा बूढ़ा हो गया था उस टाइम ही मदारा ने डिमोनिक स्टैचू ऑफ आउटर पाथ को आजाद किया था उसकी केज से। वैसे इस हिंदी डब में क्या बोलेंगे? भारी पद की राक्षसी मूर्ति। मदारा का चाक्रा कंट्रोल उसे पावर देता है कॉम्प्लिकेटेड जुत्सु एक सिंगल हैंड सील से परफॉर्म करने की। एंड मदारा सेंजुत्सु चाक्रा एब्जॉर्ब और सिंक्रोनाइज भी कर सकता है। एंड अपना चाक्रा 25 वुड्स क्लोन्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद भी उसके हर क्लोन में इतनी पावर थी कि वो 5 कागीज को डरा सके। और फिजिकल पावर की बात करने की शायद जरूरत ही नहीं, क्योंकि आई थिंक सबने 4th ग्रेड शिनोबी वॉर देखी है। और अगर अब बात करें मदारा के जुत्सुस एंड टेक्निक्स की तो वो लिस्ट भी कुछ छोटी नहीं है। मदारा सारे 5 नेचर ट्रांसफॉर्मेशन को कंट्रोल कर सकता था। एंड ये भी नहीं, मदारा यिंग यांग रिलीज भी यूज कर सकता है। एंड जब मदारा के अंदर हाशिरामा का डीएनए इम्प्लांट किया गया उसके बाद मदारा वुड रिलीज भी यूज कर पाया। और जब मदारा 10 टेल्स जिंचुरिकी बन गया था मदारा ने यिन रिलीज से स्टॉर्म रिलीज एंड लाइटनिंग बोर्ड्स भी यूज करे। और इसके बाद वाटर एंड लाइटनिंग नेचर चाक्रा को मिक्स करके एनर्जी बीम्स बनाई जो 6 पास रॉड को भी काट दे। एंड अगर तुम लोगों को लगता है कि इतने सारे जुत्सु से क्या होता है, वो इम्पैक्टफुल भी तो होने चाहिए। सो याद करो 4th ग्रेड निंजा वॉर में मदारा का मैजेस्टिक डिस्ट्रॉयर फ्लेम जुत्सु ही काफी था सबकी पैंट गीली करने के लिए। और अगर बात करें इसकी सेंसरी एबिलिटीज की, मदारा एक अलग कंट्री में बैठे इंसान का क्लैन और उसका केके गेनकाई भी बता सकता है। और जब वो हाशिरामा का सेंजुत्सु चाक्रा एब्जॉर्ब कर लेता है जिससे उसे सेज मोड की सारी एबिलिटीज मिल जाती है, उस टाइम मदारा आंखें बंद करके भी कई सारे एनिमीज से फाइट कर सकता है। एंड अगर मैं इसके बुकी जुत्सु आई मीन वेपन यूजिंग स्किल की बात करूँ तो मदारा उसमें भी टैलेंटेड है। वो जाइंट शूरिकेन, कामा, चेन्स जिनके आगे वेट्स हैं और कुसारी गामा को यूज कर सकता है। और मदारा का ट्रेडमार्क वेपन है उसका गुनबाई, जिससे कि वो खुद को शील्ड कर सकता है एंड सामने वाले के अटैक रीडायरेक्ट कर सकता है। अब बात करते हैं इसके 2 जुत्सु के बारे में। आई थिंक इस पार्ट का वेट सबने किया होगा, अभी तक मैंने तो किया था। क्या मैं खुद की वीडियो में खुद के ही किसी टॉपिक के बारे में बोलने का वेट कर रहा हूँ? हाँ, वैसे भी इतने कम व्यूज आते हैं कि खुद को ही खुद का वेट करना पड़ेगा। So forget about it। पहले बात करते हैं इसके शारिंगन के बारे में। मदारा का शारिंगन बचपन में ही अवेकन हो गया था। एंड जब मदारा जवान हुआ उस टाइम उसका शारिंगन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंसीडर होता था। मदारा ही इकलौता है जो शैडो, वुड क्लोन एंड ओरिजिनल में डिफरेंस बता सकता था। ये 9 टेल को भी कंट्रोल कर सकता है एंड उसे बैटल में भी एक पावरफुल वेपन की तरह यूज कर सकता है। और अपनी एक आंख को प्रोग्राम करके वो इज़ानागी भी एक्टिवेट कर सकता है, जिससे उसने रियलिटी को अल्टर करके खुद को रिजरेक्ट भी कर लिया था। और अब बात करते हैं इसके मांगीको शारिंगन के बारे में। मदारा एंड उसका ब्रदर इजुना पहले थे जिन्होंने मांगीको शारिंगन अवेकन किया था। और जब मदारा ने ककाशी का मांगीको शारिंगन चुरा लिया था तब उसको खुद में इम्प्लांट करते ही वो कामुई यूज कर पाया था। और पास में जब मदारा ने इजुना की आंखें खुद के अंदर इम्प्लांट कर ली थी तब उसने अनलॉक किया इटर्नल मांगीको शारिंगन, जिससे कि वो सुशानो को फुल फॉर्म में समन कर सकता है एंड उसकी पावर को स्टेबलाइज भी कर सकता है, जिससे उसकी बॉडी पर स्ट्रेन ना आए। एंड उसके सुशानो का रिप केज भी इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो अल्ट्रा बिग बॉल राशिंगन को भी रोक दे। अब बात करते हैं इसके रिनेगन के बारे में। रिनेगन वन ऑफ द मोस्ट ओवरपावर्ड डोजुत्सु इन नारुतो। जब मदारा ने हाशिरामा का डीएनए अपने अंदर इन्फ्यूज कर लिया था, जबकि उसे पता नहीं था कि उसने बाय चांस इंद्र एंड अशुरा का चाक्रा मिक्स कर लिया है, जिसके कारण उसने रिनेगन अवेकन किया। एंड मदारा रिनेगन का ओरिजिनल ओनर है, दैट्स व्हाई वही सिर्फ इसे मैक्सिमम पावर से यूज कर सकता है। बट इससे ज्यादा रिनेगन फ्लेक्स तो नगातो करता घूमता था। उसका रीजन भी यही था कि नगातो का रिनेगन काफी टाइम से था, लेकिन उसका ओरिजिनल ओनर ना होने के कारण वो उसकी सारी पावर यूज नहीं कर सकता था। एंड मदारा के केस में उसका रिनेगन काफी कम टाइम के लिए था, तो केपेबल तो था रिनेगन मास्टर करने के लिए, लेकिन कम टाइम के कारण वो उसकी हर एबिलिटी यूज करना नहीं सीख पाया। एंड सेकंड रीजन कि वो इम्प्योर वर्ल्ड इनकार्नेशन की फॉर्म में था। लेकिन जो एबिलिटीज रिनेगन की मदारा ने यूज करी थी वो थी प्रेतापात का चाक्रा एब्जॉर्प्शन, देवापात का चिबाकु तेंसाई, और वो आउटर पाथ की हेल्प से चाक्रा चेन्स भी बना सकता था। और अपने रिनेगन और शारिंगन को साथ में यूज करके वो मीटोराइट भी समन कर सकता था। एंड उसने एक इनविजिबल शैडो भी बनाई थी जो कि उसे बैटल में हेल्प करती है।
अब बात करते हैं मदारा के 10 टेस्ट इंजुरी की फॉर्म के बारे में। इस फॉर्म में मदारा ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल हो गया था एंड इसको हराने के लिए गाय सेंसे ने 8th गेट को भी सरपास कर दिया था, लेकिन फिर भी मदारा नहीं हारा। इस फॉर्म में मदारा के पास ट्रूथ सीकिंग बॉस भी थी एंड उसकी फिजिकल एबिलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई थी कि वो फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक पर भी रिएक्ट कर सकता था एंड नेचुरल एनर्जी को हार्नेस करके अपनी बाकी टेक्निक्स को एनहेंस भी कर सकता था एंड रिने शारिंगन अनलॉक करने के बाद इंफिनिटी सुकुयोमी भी कास्ट कर सकता था। तो फ्रेंड्स, आई नो वीडियो काफ़ी लेट था। बाकी एक और इन्फॉर्मेशन, आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए एंड अगर हमें वो आइडिया पसंद आया तो हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे एंड आपको मेंशन भी करेंगे। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको चैनल से अपडेट रहना है या मुझसे पर्सनली क्या कुछ पूछना है तो मुझे इंस्टा पर फॉलो कीजिए, वहाँ मैं हमेशा सबको रिप्लाई देने का ट्राई करता हूँ। सो आज के लिए इतना ही, सायोनारा।